अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने MS Word 2013 के इंटरफेस के हवाले से टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के हवाले से कुछ बुनियादी बातें हासिल करने की कोशिश की थी। देन इस लेसन पर अपने यूजर इंटरफेस के स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यूवर्स, टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार से अगर हम थोड़ा सा डाउन साइड आए तो आपको यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स नजर आ रहे होंगे। व्यूवर्स, बेसिकली ये हमारे मेन्यू स्टेप्स कहलाते हैं। क्लियर? ये आप वर्डिंग्स देख सकते हैं, मेरे माउस पॉइंटर पर नजर होनी चाहिए। ये कंप्लीटली जो वर्डिंग्स यहाँ पर है, ये तमाम वर्डिंग्स को हम मेन्यूज टैब्स कहते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली इनको कोई नेम देना चाहूं तो ये अभी इस वक्त हम होम के टैब में मौजूद हैं, अभी हम इंसर्ट के टैब में हैं, देन इस वक्त हम डिजाइन टैब पर मौजूद हैं, इसी के साथ हम पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, एज सो ऑन। क्लियर? अगर मैं इनको कंबाइन करके कहता हूं तो ये हमारे मेनू स्टेप्स कहलाते हैं सिंपली। व्यूअर्स, अगर मैं 2007 के पुराने वर्जन से बात करूं, उससे पहले की वर्जन की, तो उस वक्त व्यूअर्स हमारे पास जो मेन्यूज गिवन थे, उन मेन्यूज पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम ये कस्टमाइजेशन करते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार को, तो यहां पर क्लिक करने पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। सेम ऐसे ही लिस्ट वो हमारे किसी भी मेन्यूज पर क्लिक करने से आती थी, लेकिन 2007 के बाद से बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। जो ही हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी हम होम के टैब पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं, तो इस वक्त व्यूअर्स हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर नहीं होती है, बल्कि एक कंप्लीट रिबन आता है। रिबन बिल्कुल नई चीज है। वो क्या होती है व्यूअर्स, अभी मैं आपको समझा देता हूं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये कंप्लीट एरिया जो है, इसको हम कहते हैं रिबन। और ये रिबन हर टैब का अपना इंडिविजुअल है। मिसाल के तौर पे अभी हम होम के टैब में मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने कंप्लीट जो ये रिबन है वो होम का रिबन है। इसी तरीके से ये वाला जो रिबन हमारे सामने अपेयर हुआ, ये इंसर्ट का रिबन है, ये डिजाइन का रिबन है। इसी तरीके से ये हमारे पास पेज लेआउट का ये कंप्लीट एरिया जो है वो रिबन है। होम के टैब पर चलते हैं व्यूअर्स। ना सिर्फ हमारे सामने किसी भी टैब के हवाले से इंडिविजुअल रिबन आती है, बल्कि उस टैब पर जो मौजूद ऑप्शंस हैं उनको बड़ी ही क्लीनली तौर पर कैटेगराइज कर दिया गया है उन टैब्स के रिबन पे। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहां पर होम के टैब पे जितने भी ऑप्शंस हैं वर्किंग के हवाले से, वो आप देख सकते हैं यहां पर कितने ही खूबसूरती के साथ यहां पर कैटेगराइज किया गया है। दैट मीन्स उनकी ग्रुपिंग की गई है, ग्रुप बनाई गई है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा एक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन शो हो रही है, आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा ग्रुप है। इस पे काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे पेस्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेट के हवाले से ऑप्शन है, कॉपी के हवाले से ऑप्शन है और कट के हवाले से ऑप्शन है। बेसिकली व्यूअर्स इन ग्रुप को एक नेम दिया गया है कि ये जो ऑप्शन है रिबन में, ये जिस ग्रुप से, ये जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं, उस कैटेगरी या उस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर जितने भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ये तमाम के तमाम जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उस ग्रुप को नाम दिया गया है फॉन्ट। इसी तरीके से ये तमाम के तमाम ऑप्शन जिस ग्रुप से, जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, उस कैटेगरी को नाम दिया गया है पैराग्राफ। व्यूअर्स, सिंपली समझाने का मकसद यह है कि 2007 के बाद से हमारे ऑप्शंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैटेगराइज किया गया है और बिल्कुल क्विकली काम करने के लिए उनको एज अ रिबन पर रखा गया है, ताकि जस्ट वन क्लिक पर ये काम परफॉर्म करें। तो ये था हमारे पास रिबन का कॉन्सेप्ट जो 2007 के बाद से आया, और व्यूअर्स हमारे पास ये टैब्स के कॉन्सेप्ट भी आए हैं। व्यूअर्स, अगर हम अब अपने राइट जानिब जाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं यहां पर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार मौजूद है। इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार इसको इसलिए कहा जाता है व्यूअर्स, या फिर मैं वर्टिकल की अगर डेफिनेशन यूं करूं कि वर्टिकल लाइन उस लाइन को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन अप से डाउन या डाउन से अप की तरफ हो, नॉट राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं ये इस स्क्रॉल को हम
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ना कि इस स्क्रॉल को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सिंपली हम अगर अपने डॉक्यूमेंट को, चाहे ये एक डॉक्यूमेंट हो या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट हमने खोल रखे हो, अगर उन्हें हम मूव करना चाहें अप टू डाउन या डाउन टू अप, तो फिर हम सिंपली इस स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये देखें, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी हमारे पेज का ये डाउन का हिस्सा है, और अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये हमारे पेज का टॉप का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को जूम करता हूं तो अब हमारे सामने एक और स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, जिसे हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं यहां पर। क्लियर? अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर लेते हैं तो और वर्किंग के दौरान हमें अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम उस वक्त व्यूअर्स हम इस हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को, ये देखें अभी हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट का राइट का हिस्सा है। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट जानिब जाते हैं तो अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट का लेफ्ट का हिस्सा है। क्लियर? जूमिंग 100% करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा स्क्रॉल बार वर्टिकल और स्क्रॉल बार हॉरिजेंटल का कॉन्सेप्ट। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट एक ब्लू कलर की जो है वो बार यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इस बार को व्यूअर्स हम स्टेटस बार कहते हैं। ये वो बार है जो किसी भी एप्लीकेशन पर आपको पाई जाती हैं। अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये कंपलसरी बार है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस पे आपको ये गिवन है, बल्कि ग्राफिक्स के एप्लीकेशंस में, वेब डिजाइनिंग के एप्लीकेशंस पे, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो मिक्सिंग के एप्लीकेशंस में भी आपको ये स्टेटस बार गिवन है। क्लियर? और स्टेटस बार का बेसिकली इस्तेमाल हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड 2013 में स्टेटस बार अभी हमें बता रहा है कि हम व्यूअर्स तो हमारे पास जो पेज है वो 1 of 1 है। 1 of 1 से मुराद ऑफ के बाद जो व्यूअर्स आपको 1 नजर आ रही है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, और ऑफ से पहले जो आपके पास 1 नजर आ रही है वो अभी आपका एक्टिव पेज है। यानी कि वर्ड आपको ये बता रहा है कि आपने व्यूअर्स टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 खोल रखे हैं, ऑफ के बाद ये जो 1 है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस शो कर रहा है, और आपको ऑफ से पहले जो 1 है वो ये बता रहा है कि आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 में से आप पेज 1 में ही मौजूद हैं। क्लियर? अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं, लाइक ये देखें, और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूं, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है न्यू पेज की, ठीक है, कंट्रोल एंटर। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास एक ऊपर वाला डॉक्यूमेंट है और एक नीचे वाला डॉक्यूमेंट है। अब हमें वर्ड ये बता रहा है कि हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 खोल रखे हैं, और उन 2 पेजेस में से दूसरे पेज पर हम मौजूद हैं। अब वर्ड को किस तरीके से पता चलता है कि हम अभी 2 पेज में मौजूद हैं या पेज नंबर 1 में हैं? बेसिकली अगर मैं इसे जूम करूं और आप यहां पर गौर करें व्यूअर्स, ये एक वर्टिकल लाइन आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये कर्सर कहलाता है। क्लियर? और एमएस वर्ड इस कर्सर को जिस पेज में पाता है उस पेज को ये एक्टिव पेज कंसिडर करता है। यही रीजन है कि इस वक्त व्यूअर्स आपको पेज 2 यहां पर वर्ड इसलिए शो कर रहा है कि आपका कर्सर यहां पर अभी इंडिकेट कर रहा है, और जो ही मैं स्क्रॉल करता हुआ आपकी तरफ जाता हूं पेज नंबर 1 पे, और यहां पर मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूं तो अब हमारे पास पेज 1 पे कर्सर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें वर्ड बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 हैं आपके पास, और आपने पेज नंबर 1 को एक्टिव किया हुआ है। क्लियर? देन सेकेंड हमारे पास है वर्ड, हमारे पास है वर्ड्स, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखते हैं हमें वर्ड, एमएस वर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बताएगा हमने उसमें वर्डिंग कितनी लिखी है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिखता हूं, चलो पेज नंबर 2 में लिखा गया, कोई रीजन नहीं है, हाउ आर यू। क्लियर? एंड मैं यहां पे लिखता हूं एंड आई एम फाइन। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा हाउ आर यू एंड आई एम फाइन।
जबकि ये एक कंप्लीटली वर्ड नहीं है, इस पर बहुत सारे वर्ड मैंने मर्ज करके लिखा है, लेकिन वर्ड आपको यही बता रहा है कि आपने कंप्लीट एक ही वर्ड लिखे। लेकिन मुझे पता है और आप ये कंसिडर कर रहे होंगे कि हाउ एक अलग वर्ड है, आर एक अलग वर्ड है, यू एक अलग वर्ड है, एंड, आई, एम, फाइन, ये तमाम चीजें अलग अलग वर्ड है। तो बेसिकली यहां पर क्या वजह है कि वर्ड इसे एक ही वर्डिंग कंसिडर कर रहा है? उसका रीजन यह है व्यूअर्स कि एमएस वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है वो अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी राइट की हुई वर्डिंग्स को उस वक्त ही वर्ड समझता है कि जब आप स्पेस बार अप्लाई करते हैं। मैं यहां पर एप्लीकेशन को भी वर्ड कहूंगा व्यूअर्स और वर्डिंग्स को भी वर्ड कह रहा हूं, तो आपको ये उसको इंडिविजुअली तौर पे खुद ही कंसिडर करना है कि मैं किस वक्त कौन से वर्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर? मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं वर्ड इसको प्रॉपरली वे पर इसको वर्डिंग कंसिडर करे, यानी हाउ को अलग एक वर्ड कंसिडर करे, आर को अलग एक वर्ड कंसिडर करे, यू को अलग, एंड को अलग, और मुझे प्रॉपरली वे पर यह समझाए कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिख चुके हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमें हर वर्ड के बाद स्पेस बार का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं किया, खा आपने पूरा एक पेज ही क्यों ना डॉक्यूमेंट लिख दिया हो, तो एमएस वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन है वो उसको एक ही वर्ड कंसीडर करेगा। क्लियर? तो इसके लिए बेहतर यह है कि हर मखसूस स्पेसिफिक वर्ड के बाद आप एक स्पेस बार का इस्तेमाल जरूर करें। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं हाउ के बाद चलता हूं, मैं यहां पर कर्सर रखता हूं, यहां पर माउस लेकर आता हूं और क्लिक करता हूं, कर्सर अब यहां पर इंडिकेट कर रहा है और मैंने यहां पर स्पेस बार लगा दिया। जैसे ही मैंने स्पेस बार लगाया व्यूअर्स, अब देखिए यहां पर एमएस वर्ड बता रहा है कि हमने 2 वर्ड लिख लिए हैं। अभी मैं यहां पर भी कर्सर रखता हूं और स्पेस बार दबाता हूं, तो एमएस वर्ड अब हमें बता रहा है कि हमने टोटल वर्ड्स 3 लिखे हैं। इसी तरीके से यहां पर भी यू के बाद एक स्पेस और एंड के बाद एक स्पेस, आई के बाद भी एक स्पेस, देन इसके बाद भी एक स्पेस। अब व्यूअर्स अगर आप देखें तो यहां पर आपको भी समझ में आ रहा है क्लियरली तौर पर, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, और एमएस वर्ड को भी समझ में आ रहा है कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं टोटल वर्ड्स मैंने यहां पर 7 लिखे हैं। क्लियर? वो इसलिए अब इसे 7 रेट कर रहा है कि मैंने यहां पर प्रॉपर्ली वे पर हर वर्ड के बाद एक एक स्पेस बार का इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स ये थी थोड़ी सी नॉलेज एमएस वर्ड के हवाले से जो हम अपने इंटरफेस पे कवर कर रहे थे, और मजीद अपने इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं स्टेटस बार पे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहूं तो मैं उसको किस तरीके से करूंगा? सिंपली वे पर उसको कस्टमाइज करके ही करूंगा। मिसाल के तौर पे यहां पर जस्ट पेज के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें गिवन कर रहा है एमएस वर्ड, देन वर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें गिवन कर रहा है। अगर मैं चाहूं कि इन दोनों इंफॉर्मेशन के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन हमें ये फराहम करे, तो मैं जस्ट अपने स्टेटस बार पर आते हुए राइट क्लिक करूंगा। देन यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर आप अनचेक है वो आप चेक लगा सकते हैं। सिंपली मैं मिसाल के तौर पे मैं कैप्स लॉक के इस ऑप्शन को चेक लगा देता हूं, क्लिक करता हूं, चेक लग चुका है, ऑन हो गया, और बाहर क्लिक कर देता हूं। ठीक है? इससे फायदा क्या हुआ? अब व्यूअर्स मेरे कीबोर्ड में कैप्स लॉक का की ऑन नहीं है इस वक्त। अगर मैं जो ही इसे ऑन करता हूं, जैसे ही मैंने कैप्स लॉक दबाया, तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड हमें यह बता रहा है कि आपके कीबोर्ड से अभी कैप्स लॉक का बटन ऑन है। क्लियर? तो ये था हमारा स्टेटस बार जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। अब अगर हमें इस कैप्स लॉक के ऑप्शन को खत्म करना हो तो सिंपली हम स्टेटस बार पर राइट क्लिक करेंगे और ये रहा कैप्स लॉक का ऑप्शन, और इसे हम क्लिक करते हुए लेफ्ट अनचेक कर देंगे और बाहर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स अब कैप्स लॉक दबाएं नहीं दबाएं इससे एमएस वर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये थी इसकी कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहां पर व्यू मैनेजर के हवाले से ऑप्शन गिवन है जूमिंग कंट्रोल। अब देखें अपने, अगर आप आई साइटेडनेस के मरीज हैं या आपको कम नजर आती है या आप बिल्कुल आपको गलती करने की गुंजाइश है, आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वाइड करके काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त व्यूअर्स आप ये जूमिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर एक जूम इन में प्लस का निशान है, देन जूम आउट में माइनस का निशान है। सिंपली आप इस
जूमिंग कंट्रोल को अगर प्लस के निशान की तरफ लेकर जाएंगे, दैट मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल वाइड करेंगे, बड़ा करेंगे, प्रॉपर्ली वेपर हर वर्ड्स आपको क्लियरली नजर आएगी। ये देखें, क्लियर। और इसको हम कहते हैं जूम इन करना, ठीक है। अगर हम इसे जूम आउट करेंगे यानी कि छोटा करेंगे, तो आप देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल स्मॉल हो जाता है और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल जूम इन हो जाता है। और अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखना चाहूं तो इसको मैं मिड में रखूंगा तो 100% जूमिंग कहलाती है वो, प्रॉपर्ली वेपर। क्लियर। तो ये थी व्यूअर्स कुछ बुनियादी बातें एमएस वर्ड 2013 के इंटरफेस के हवाले से, जो हमने यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो पर हम मजीद अपने लेसन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं इस पे, उन ऑप्शंस को भी जानने की कोशिश करेंगे और उनके यूजेस भी हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।